लिया गया है आपकी NCERT कक्षा 3 की गणित की किताब से। और इस चित्र में आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग सामान जो हमें अपने घर में भी मिल जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कैंची है, कमीज़ है, पेंसिल, कप और हम चश्मा भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, इन सभी सामान के जो चित्र हैं हमें एक लाइन से इन सभी सामानों को देखना है कि क्या हम किसी लाइन से इसको दो बराबर हिस्सों में, एकदम एक जैसे दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कॉम से, यानी कि बालों को कंघी करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं कंघा। तो इसको किस तरह से हम लाइन खींचे कि एकदम एक जैसे बराबर भागों में बट जाए। तो सबसे पहले हम इसमें एक सीधी रेखा बिल्कुल बीचों बीच से खींचते हैं। तो मैंने ये लाइन खींची, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हम चाहें तो इसको दोबारा से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची। तो ये लाइन मैंने वो लाइन खींची है जिससे मैंने इसको बराबर भागों में बांटा। क्या आप देख सकते हैं कि हमने कंघे को दो बराबर भागों में बांटा है। तो एक हिस्सा यहाँ और दूसरा हिस्सा यहाँ, और दोनों ही हिस्से एकदम एक जैसे हैं। अब अगला बढ़ते हैं और हमारे पास है ये एक लिफाफा जिसमें हम चिट्ठी डालकर पोस्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं? क्या हम ऐसी लाइन लगाएं जिससे ये बटेगा, या हम बिल्कुल कंघे जैसी ही लाइन इसमें भी लगाएं जिससे ये दो बराबर हिस्सों में बट जाए। तो इसमें भी हम अगर यहाँ से लाइन लगाते हैं ऊपर से नीचे तक, तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं जिससे हमने इसको बांट दिया है। तो एक हिस्सा यहाँ और दूसरा हिस्सा यहाँ, यानी दाईं और बाईं तरफ जो हिस्से हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम इसी लाइन पर एक शीशा रख कर देखें तो हम देखेंगे कि हमें दूसरा हिस्सा बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें मिलता है ये नंबर 8, और इसको हम देखते हैं बांट कर। तो किस तरह से हम इसको कौन सी तरफ से लाइन बनाएं कि हमें ये दो बराबर हिस्सों में मिल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको बीचों बीच से एक लाइन मैंने खींच दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं, क्या इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा एकदम एक जैसा है? हाँ, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो एक लाइन तो मैंने एक यहाँ पर बना दी। क्या कोई और लाइन से भी हम इसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? जैसे लाइन हमने यहाँ पिछली दो पिक्चर में हमने खींची, वैसी ही लाइन हम यहाँ पर भी एक खींचकर देख सकते हैं। तो ये लाइन मैंने यहाँ पर भी खींच दी। तो आप देख रहे हैं कि अब हमने खड़ी लाइन से भी, यानी जो वर्टिकल लाइन है उससे भी मैंने इस 8 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। यानी इस 8 को दो तरह की लाइन से हम दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अगला नंबर है इस कैंची का। तो जैसे हमने यहाँ पर 8 को बांटा था, हम एक बार इसको वहां से बांट कर देखें दो हिस्सों में, यानी ऐसे। तो क्या लगता है आपको, क्या इसमें ऊपर और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर है? ये तो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर वो हिस्सा है जिससे हम हाथ से उसको पकड़ते हैं, और दूसरी तरफ है जहाँ से कोई भी चीज़, कागज़ या कपड़ा हम काटते हैं, और ये एकदम अलग अलग है। यानी ये तो नहीं होगा, तो इसको हम हटा देते हैं और हम सोचते हैं क्या कोई दूसरी लाइन है जो इसको बिल्कुल बराबर एक जैसी चीज़ों में बांटे। तो जैसे कि हमने पिछली पिक्चर्स में हमने लाइन बनाई थी, हम एकदम खड़ी लाइन यानी सीधी रेखा से हमने इसको बांटा। तो यहाँ से जब हमने सीधी रेखा से इसको बांटा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ जो हिस्से हैं वो एकदम एक जैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर है इस बटन का। तो क्या लगता है आपको, बटन को हम किस लाइन से बांट सकते हैं? क्या खड़ी रेखा से बांट सकते हैं, या जो लेटी हुई रेखा है उससे बांट सकते हैं, या दोनों से बांट सकते हैं? तो सबसे पहले मैं इसमें एक खड़ी लाइन बनाती हूँ इस तरह से। तो क्या लगता है आपको, क्या ये दो बराबर हिस्से हो गए? तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ इस बटन के अंदर चार छोटे छोटे बारीक बिंदु भी हैं। तो एक तरफ दो बिंदु और दूसरी तरफ भी दो बिंदु, और रंग भी बिल्कुल एक जैसा है दोनों तरफ, यानी कि ये दो बराबर हिस्सों में बट गया। और दूसरी लाइन मैं इसमें एक यहाँ पड़ी हुई लाइन, जिसको मैं तिरछी या टेढ़ी लाइन में इसको कह सकती हूँ,
कि एक इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कहते हैं वो मैंने यहाँ खींची, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि ऊपर और नीचे यहाँ पर भी दोनों एकदम एक बराबर हिस्से में ही हमने इसको बांट दिया है। अगला नंबर इस केतली का है। क्या हम इस केतली को बांट सकते हैं? तो पहली लाइन मैंने केतली के ऊपर से नीचे तक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। तो ऊपर से नीचे तक हमने इस केतली को ऐसे बांटा। क्या लगता है आपको, क्या ये केतली इस खड़ी लाइन से बांटने पर हमें एकदम एक जैसे हिस्से मिल रहे हैं? नहीं, यहाँ से पकड़ने का हिस्सा है और यहाँ से जहाँ से हम चाय को कप में डालते हैं वो हिस्सा है, यानी ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। तो ये जो हमारी केतली है इसको हम नहीं बांट सकते, तो हम चाहें तो इसमें क्रॉस का साइन लगा सकते हैं कि हम इसमें कोई लाइन से इसको नहीं बांट सकते। अगला नंबर है इस पेंसिल का। तो इस पेंसिल को सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी ये जो पड़ी हुई लाइन है इससे मैंने बांट कर देखा। क्या लगता है आपको, ऊपर नीचे के हिस्से बराबर हैं? नहीं, बराबर तो नहीं है ये, क्योंकि नीचे वो हिस्सा है जो उसका एकदम पीछे का हिस्सा है, और आगे में जिस हिस्से से हम कॉपी पर कुछ भी लिखते हैं वो हिस्सा है। तो ये दोनों हिस्से तो बराबर नहीं है, तो हम इस लाइन को हटा देते हैं। अब हम कोई और लाइन सोचते हैं, और इसके लिए आप सोच सकते हैं जैसे हमने कैंची को यहाँ पर बांटा है, या हमने यहाँ पर ये जो पहली तस्वीर में जो कंघी है इसको हमने बांटा है। इस तरह से हम कोशिश करते हैं इस पेंसिल को बिल्कुल बीचों बीच से एक खड़ी रेखा से बांटने की। अब आप देखिए, क्या ये दोनों हिस्से आपस में बराबर हैं? ये तो एकदम बराबर है, तो यानी कि इसको हम इस लाइन से, एक खड़ी लाइन से हम इसको बांट सकते हैं। अगला नंबर है इस कप का। तो कप और केतली आप दोनों देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जिसमें एक तरफ पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ है। तो अगर हम इस कप को बिल्कुल बीचों बीच से बांट कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर के हिस्सा और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर में हैंडल का ज़्यादा हिस्सा है और नीचे में नहीं है वो हिस्सा। तो यानी इस तरह से तो हम इसको नहीं बांट सकते। क्या हम इसको खड़ी लाइन से बांट सकते हैं? तो हम इसमें एक खड़ी लाइन भी खींच कर देखते हैं। खड़ी लाइन खींचने पर आप देखिए ये जो दो हिस्से हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं या बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं, क्योंकि एक तरफ हैंडल है और दूसरी तरफ नहीं है। यानी ये जो कप है इसको भी हम केतली की तरह नहीं बांट सकते किसी लाइन से, तो यहाँ पर भी मैं एक क्रॉस लगा देती हूँ। अगला है हमारा ये क्राउन, यानी जिसको हम मुकुट भी कह सकते हैं। इसको बांटने के लिए हम देख सकते हैं कि हमने जो अब तक बाकी की चीज़ें बांटी हैं, क्या उस तरह से हम इसको बांट सकते हैं, यानी एक खड़ी रेखा से। तो एक खड़ी रेखा हम लेते हैं और इसको बिल्कुल बीचों बीच से हम इसको कोशिश करते हैं नीचे तक लाइन खींचकर इसको बांटने की। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, तो इसको हम दोबारा कोशिश करके एकदम सीधी लाइन से बांटते हैं। तो हमने इसको बीच में लाइन खींचकर इस तरह से बांट दिया। तो आप देख सकते हैं इसके दोनों हिस्से ही बराबर हैं एकदम। अगली है ये कमीज़। तो कमीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं, और कमीज़ की हम तुलना शायद यहाँ पर कैंची या पेंसिल से कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि इसका जो दाईं और बाईं तरफ डिज़ाइन है, यानी जो बाजू हैं वो एकदम एक जैसी हैं। तो हम इसको एक टेढ़ी रेखा से तो नहीं, यानी पड़ी हुई लाइन से नहीं, खड़ी रेखा से ही हम इसको कोशिश करते हैं बीचों बीच से दो हिस्सों में बांटने की। तो ये लाइन मेरी थोड़ी सी मोटी हो गई है, जिसकी वजह से ये बटन्स हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैंने बिल्कुल बीचों बीच से इसको खींचा है। तो यानी कि ये जो कमीज़ है ये भी दोनों एकदम एक जैसे जो दिखने वाले हिस्से हैं उनमें बट गई है। अगला नंबर है इस घंटी का। तो घंटी को भी हम कोशिश करते हैं पहले इस तरह से पड़ी हुई लाइन से बांटने की। तो क्या हमारे ये ऊपर और नीचे के जो हिस्से हैं वो बराबर हैं, एकदम एक जैसे? एक जैसे तो नहीं लग रहे हैं ये। तो यानी ये जो लाइन है ये हमारी लाइन गलत है। तो हमें सही लाइन कौन सी हो सकती है? सही लाइन के लिए हम कोशिश करते हैं इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो इसको मैं दोबारा से खींचती हूँ। इसको हम बिल्कुल बीचों बीच से ही
लाइन को इस तरह से घंटी के लिए हमने खींचा, तो यानी इसका जो दाईं तरफ का हिस्सा और बाईं तरफ का हिस्सा अब आपस में एकदम बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर किस चीज़ की है? ये तो एक वर्गाकार आकृति है, यानी एक स्क्वायर शेप है। लेकिन क्या आपने इस तरह की आकृति देखी है? ये कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक पार्ट है, एक सीडी की तरह ही हम एक डिस्क का जो यूज़ करते हैं ये वो है। तो हम इसको बांटने की कोशिश करते हैं लाइन से। सबसे पहले हम इसमें एक पड़ी हुई लाइन खींचते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ये ऊपर और नीचे का हिस्सा बराबर है? नहीं, क्योंकि ऊपर के हिस्से में एक सफ़ेद हिस्सा भी है जो नीचे में नहीं है। हालांकि ये गोल तो हमें दिख रहा है, लेकिन बट ये हिस्सा हमें यहाँ नहीं मिल रहा, तो यानी ये लाइन तो नहीं होगी इसको बांटने के लिए। तो क्या हम इसको एक खड़ी लाइन से बांटने की कोशिश करें? क्या अब ये दोनों हिस्से एकदम बराबर हैं? अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उतना ही हिस्सा है जितना यहाँ पर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस हिस्से को देखें तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा आयताकार हिस्सा यानी एक रेक्टेंगुलर पार्ट भी नजर आ रहा है जो ग्रे कलर का है। तो यानी कि इस ग्रे कलर को हम दूसरी तरफ तो नहीं देख पा रहे हैं, तो यानी ये भी जो है, ये हिस्सा भी या ये लाइन भी इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं इस लाइन को, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कुछ और शेप्स हैं। सबसे पहले है ये एक एरोप्लेन का पिक्चर। तो एरोप्लेन के पिक्चर को भी हम बांटने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है हमें, क्या इसको हमें इस तरह से बांटना चाहिए? नहीं, ये तो एकदम साफ पता लग रहा है कि ये इससे नहीं होगा। तो हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से बांटने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल बीचों बीच से बांटने पर आप देखेंगे कि ये दोनों ही हिस्से जो हमारे मिले हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी एक तरफ का हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये भी एक लाइन है जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। अगला है हमारा ये एक टूल यानी एक औजार, जिससे हम कोई भी पेंच या नट को हम खोलते हैं। मुझे इसका नाम तो याद नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन इसको अगर हमें बांटना है तो सबसे पहले अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो क्या लगता है आपको, क्या ये बराबर हिस्से हैं एकदम एक जैसे? तो दूर से देखने पर ये हमें लग सकते हैं कि हाँ, ये ऊपर में भी उतना ही हिस्सा है, नीचे में भी उतना ही हिस्सा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका जो मुंह खुला हुआ है वो बाईं तरफ खुला हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है ये खुला हुआ हिस्सा ये दाईं तरफ है। और हमारे लिए क्या शर्त है? हमारे लिए कंडीशन ये है कि बिल्कुल एक जैसे हिस्से होने चाहिए। तो यानी ये लाइन भी हमें बिल्कुल एक जैसे हिस्से नहीं दे रही है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको खड़ी लाइन से बांटने की। तो जब हमने इसको खड़ी लाइन से बीचों बीच बांटा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है एकदम लाइन से टकरा रहा है और उसी तरह से दूसरी तरफ का नीचे का हिस्सा भी लाइन से टकरा रहा है। यानी ये दो बराबर हिस्से या दो बराबर एकदम एक जैसे दिखने वाले हिस्से नहीं है। तो यानी कि ये लाइन भी इसको बराबर हिस्सों में नहीं बांटती। तो यहाँ पर भी हम इसके आगे यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी हमें कोई लाइन नहीं मिली थी, तो यहाँ पर भी हमने यही चिन्ह लगा दिया। आगे बढ़ते हैं और ये नंबर है 2। तो क्या 2 में हम कोई लाइन खींच सकते हैं? देखते हैं ज़रा खींच के, क्या ये दोनों बराबर हिस्से हैं? नहीं। तो इसको लाइन को हटाते हैं, दूसरी लाइन खींच के देखते हैं, खड़ी लाइन, और हमने इसको ऐसे खींचा, ये भी बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर भी हमें कोई लाइन ऐसी नहीं मिली जिससे हम इसको दो बराबर हिस्सों में बांट सके। तो इस पे भी मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। अगला है हमारा ये ऐनक यानी चश्मा, और इसको हमें बांटने के लिए जैसे कि आप बिल्कुल सोच पा रहे हैं, और हमने ऐसे चित्र भी बनाए हैं जिसमें हम देखते हैं कि जितनी चीज़ें एक तरफ है उतनी दूसरी तरफ। जैसे हमने मास्क बनाया था बिल्ली का, और वहाँ पर हमने देखा था कि हमने एक हिस्सा बनाया और दूसरी तरफ का अपने आप ही वो बन गया। इसी तरह से ऐनक भी है, यानी एक आँख जिस तरह से है उसी तरह से दूसरी आँख भी उसी जगह पर है। तो हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से ही हम लाइन खींचेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों एकदम एक जैसे ही हिस्से हैं यहाँ पर। अब इसके बाद अगला नंबर है इस सूटकेस का।
तो सूटकेस को हम सबसे पहले एक पड़ी हुई लाइन से बांटते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या ऊपर नीचे के हिस्से बराबर है? नहीं, क्योंकि ऊपर में पकड़ने वाला हैंडल भी है जो नीचे में नहीं है। तो यानी ये लाइन तो इसको बराबर एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में नहीं बांटती। तो हम यहाँ पर दूसरी लाइन लेंगे और इसको बिल्कुल बीचों बीच से इस खड़ी लाइन से हमने, इस खड़ी रेखा से हमने इसको बांट दिया। तो अब आप देख सकते हैं इसका दाईं तरफ का हिस्सा बाईं तरफ के हिस्से से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो यानी ये खड़ी रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अगला नंबर है इस प्रेस का। तो प्रेस को जब हम बांट कर देखते हैं तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से बांट कर देखा तो हमें ऊपर और नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही अलग अलग नज़र आ रहा है। अब हम इसको बिल्कुल बीच की खड़ी लाइन से बांटने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये अब बराबर हिस्से हैं? नहीं, ये अभी भी बराबर नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये एक है नुकीला हिस्सा जो यहाँ पर उतना नुकीला नहीं है, और ऊपर का जो हैंडल है वो भी यहाँ से ऊपर उठा हुआ है और यहाँ से नीचे उठा हुआ है। तो यानी ये दोनों एकदम एक जैसे हिस्से नहीं है। तो हम इस लाइन को भी यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ पर भी एक क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं कि हमें इसमें कोई रेखा नहीं मिली। अगला नंबर इस छाते का है। तो इस छाते को भी हम सबसे पहले इस लाइन से देखते हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये बराबर भागों में नहीं बटा। फिर हम खड़ी लाइन से इसको कोशिश करते हैं बिल्कुल बराबर बांटने की, और हमने एक बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पे खींच डाली। और इस लाइन को खींच के क्या आप देख पा रहे हैं ये बराबर हिस्से? ये बराबर हिस्से यहाँ से तो हैं, लेकिन जब हम हैंडल की बात करें तो ये हैंडल सिर्फ यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। यानी इसको भी कोई रेखा बांटती नहीं है। तो हम यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। आखिरी जो हमारी इमेज यानी चित्र जो है वो है हमारी घड़ी का। तो घड़ी तो आपने अपने घर में देखी होगी, और जैसे कि हम देख सकते हैं ये घड़ी है एकदम गोल। तो वैसे तो हम गोल आकृति को, जैसे हमने, आप देख सकते हैं हमने जैसे बटन को यहाँ पर बांटा है तो हमने 4 हिस्से बनाए और हमने इसको बांट दिया। वैसे आप सोच सकते हैं कि बटन में क्या और भी ऐसी लाइंस हो सकती हैं कि जिससे वो एकदम बराबर हिस्सों में बट जाए या एकदम एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बट जाए। वापस आते हैं हम घड़ी पर। अब हमें घड़ी के अंदर जो संख्याएं, जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं अलग अलग टाइम पर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी इस घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है जब भी हम चीज़ों को लाइन से दो बराबर एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बांटते हैं। तो पहली लाइन मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची, तो यहाँ पे ये गोलाई में तो आधा गोला ऊपर और आधा गोला नीचे है, लेकिन आप संख्याएं अगर देखें तो ऊपर में तो आ रहा है थोड़ा सा 9, फिर 10, 11, 12, 1, 2 और थोड़ा सा 3, और जबकि नीचे की तरफ कौन सी संख्या आ रही है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और थोड़ा सा 9। यानी कि ये पूरे एक जैसे दिखने वाले हिस्से नहीं है। तो अब हम किसी और लाइन को यहाँ पर बना कर देखते हैं। तो मैंने बाकी के आकृतियों की तरह यहाँ पर भी मैंने एक खड़ी लाइन यहाँ पर बनाई। तो अब क्या हमें लगता है कि ये बिल्कुल दो एक जैसे हिस्से हैं? तो ये भी यहाँ पे आधा और यहाँ पर आधा तो हो गया, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे संख्याएं हैं थोड़ा सा 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और थोड़ा सा 6, और दूसरी तरफ है थोड़ा सा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और बचा हुआ यहाँ पे है 12। यानी ये दोनों हिस्से भी एकदम एक जैसे नहीं है। हम चाहें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सीधी और पड़ी हुई लाइन ही यहाँ पर बनानी है, हम चाहें तो कोई तिरछी लाइन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको इस तरह से, इस तिरछी लाइन से मैं इसको दो बराबर एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बांटती हूँ, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ की संख्या अलग है और यहाँ की संख्याएं बिल्कुल अलग। यानी ये भी एक ऐसी तस्वीर है या ऐसी चीज़ है जिसको हम एकदम एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में नहीं बांटते। तो मैंने यहाँ पर भी ये चिन्ह लगा दिया, क्रॉस का चिन्ह मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ, जिससे ये पता लग जाए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं जो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकती। तो हम वापस एक बार फिर से देखते हैं। तो हमने देखा कि ऐसी चीज़ें जिनको हम बिल्कुल नहीं बांट पा रहे हैं वो है केतली और ये कप, इसके बाद ये डिस्क, फिर हमने ये औजार, ये संख्या 2, प्रेस, छाता और ये घड़ी। इन सभी जो चित्र हैं इसमें हमें कोई भी रेखा ऐसी नहीं मिली जिससे हम इसको दो एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बांट सकते थे।
अब आप भी सोचिए, क्या आपके घर में कुछ इस तरह के सामान हैं जिसमें आप कोई खड़ी या पड़ी हुई रेखा से उसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं और वो दो बराबर हिस्से बिल्कुल एकदम एक जैसे दिखने चाहिए।